कौन से लेके आई? मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जन से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। यार ये पूरा तो नहीं दिया यहाँ पे। क्या? यार कौन सा वाला कहानी है इसमें यार? लिखा वाला तो है। इसको कैसे निकालूं? कैसे मतलब पढ़ने का बताओ तो ये वाला पढ़ना। विजिट करो। ऊपर है देखो। यही इसमें कहानी सही लिखी है लेकिन ये यही है ना पूरा? बोले काम कर चौथ लेती हूँ। माता चली गई। बोले काम कर लेती, छोड़ जाओ तो थोड़ी बाद लगा देना, ठीक है। मैं पढ़ ये लेती है नहीं रहने दोगे यहीं से पढ़े तो बीच पढ़ा देना। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। मैं पढ़ती हूँ ठीक है ना। और तुम सुनो इसको ध्यान से, ऐसे इग्नोर नहीं करना होता है। ठीक है। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम वार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह मिलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी को दीपक दिखाकर बहन से कहा, चंद्रमा निकल गया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वो चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकल आया, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत और भक्ति के विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। बोलो करवा चौथ माता की जय। अब चिपका देना। रेडियो ना इसमें से वो देखते सुनाते कुछ ना मैंने क्या जला देना है। प्राचीन काल में एक करवा नाम की एक महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी के में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वह एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपने पत्नी को चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई
चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नर्क में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर कि यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः वो उस प्रतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने की आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। एक अंधी गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू, क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र से बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने बोला कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि थोड़ी थोड़ी सी जिंदगी मांग ले। नहीं, पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो, वो मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है, हमारा बच्चन है, तू जो मांगेगी तो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगो काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष। करवा चौथ एवं दीपावली व्रत कथा। दे बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह भी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया को माँ को मांगे अनुसार अपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। ठीक है, अब मेरा फोन मेरा फोन दे चौथ की व्रत कथा, साहूकार की बेटी की व्रत कथा है, उसे पढ़ना है। और इस तरह से देखिए 4 बातें जलाएंगे, 5 जलाएंगे ना, और कहते हैं कि 4 दिया 4 बातें। और दिया जलाने के बाद हम ये करवा चौथ की व्रत कथा है, इसको पढ़ेंगे। आप चाहे तो इसको किसी पंडित जी से भी सुन सकते हैं या आप खुद से पढ़ सकते हैं। और फिर हम आरती करेंगे गणेश जी की और लक्ष्मी जी। व्रत कथा पढ़ने के बाद हमें अब करवा फेरना होता है, तो हमेशा दाहिने से बाईं ओर हम करवा फेरते हैं। देखिए इस तरह से एक आरती कर लेते, जय गणेश वाला, ठीक है। तो ये घुमाना, घंटी बजाना, मैं गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तरफ आरती कर लेती। जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, तुलसीवंत दयावंत चार भुजाधारी,
ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको नित दिन सेवक, मैया तुमको नित दिन सेवक, हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, ओ मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा जावत नारद ऋषि जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजित, सुख संपत्ति दाता, ओ मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको दावत सिद्धि सद धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती यह सब सद्गुर आता, ओ मैया सब सद्गुर आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, ओ मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुरु मंत्र सुंदर क्षीरोदशी जाता, ओ मैया क्षीरोदशी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी की आरती जो कोई जन गाता, ओ मैया जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जैसे करवीर का हम जगह बदल देंगे, तो इसको कर आप चाहे तो इसको किसी प्रतीक को देख मुझे ऑनलाइन एक ड्रेस तो पसंद आती है, ऑनलाइन एक बार जाने सकते दिखता है तो And all thanks to our friends for suggesting Jeevan Sathi. फिल्टर सेट किए, फ्री चैट किए, एंड आई फाउंड माय मुंबई बेस्ड डॉक्टर। तो आप भी ऐप डाउनलोड करो, jeevansathi.com। This picnic was a great idea. Thank you. Candlelight dinner of sandwiches. Bread butter तो नहीं। कि अपने पति को देखना होता है, तो वो मैं बताऊंगी कैसे करना है। अपने सच्चे मन से फरा, पूरी, खीर, बड़ा, कढ़ी बनाना चाहिए और उसे सच्चे मन से भगवान को भोग लगाना चाहिए। घर में हमें तरह तरह के पकवान बनाने चाहिए और फिर शाम को उसी का भोग लगाना चाहिए और उसी से पारण करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, खीर, पूरी, फरा, बड़ा, कढ़ी, ये सब ज़रूर बनाना चाहिए। Bunu, Huh? what's the status? Huh? What's the status? No. अरे ना आराम से करो कभी। अब मैं बताने जा रही हूँ कि चांद देखते समय क्या करना है। तो प्रेरणा बोल के बाद हम ये करवा चौथ की व्रत कथा है, इसको पढ़ेंगे। आप चाहे तो इसको किसी पंडित जी को देंगे।